ये कह रहा है यहाँ सीमा आती थी बच्चों के साथ, कभी रक्शे के ऊपर, कभी नए नए लोग लेके आती थी। ये कहते हैं पहले तो ठीक थी, जैसे अब खबरें आ रही हैं सीमा का चलन और उठना बैठना सही नहीं था। ये बड़ी अपडेट है, बड़ा एक सबूत मिल चुका है। ये बुढ़न पीर है, यहाँ सीमा आती थी। दोस्तों गुलाम हजर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, अभी इस समय जो कि साजिद भाई जो हैं पाकिस्तान के, वो अभी इस समय जहां पर सीमा हजर रहती थी वो वहां पर गए हुए हैं और वहां पर उनका घर दिखाया था और उनके बारे में एक शख्स से काफ़ी बड़ी अपडेट जो है उन्होंने ली है। वहां पर बताया था कि सीमा हजर यहाँ पर किन किन लोगों को लेकर आया करती थी और किन किन लोगों के साथ में यहाँ पर उसके जो है संबंध थे। इस तरह की बहुत सी बातें जो है आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी गुलाम हजर के लोग सपोर्ट करने वाले हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बड़ी अपडेट है, मैं पहुंच चुका हूं। तकरीबन मुसलसल 5 घंटे मेरे लग चुके हैं। सीमा का अपना घर, जहां अपने बाप के साथ, अपनी बहन रीमा के साथ, अपने भाई आसिफ के साथ यहाँ सीमा रहती थी। गण दरबार है, इधर आती थी रोज, यानी कि जुमेरात को, जुम्मे को दिन अच्छा, यहाँ आती थी घूमने हाँ। के लिए। दोस्तों आपने थंबनेल देखी होगी, आज मैं आपको कुछ न्यू दिखाने वाला हूँ। आज मैं जा रहा हूँ जहाँ सीमा रहती थी, सीमा का परिवार रहता था। बहुत सफ़र है, 4-5 घंटे का सफ़र है। मैंने तैयारी कर ली, अब जा रहा हूँ, वो आपको मंजर दिखाऊंगा, वो घर दिखाऊंगा। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। साजिद ऑफिशियल 5014 यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं, सफ़र बहुत है, आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों फाइनली जैकमाबाद मैंने क्रॉस कर लिया। रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी थी। आज एक जगह पे मुझे पानी मिला है, वो पानी पीते हैं। ये चेक करें, बिल्कुल गांव की तरह है, सुनसान रोड है। ये लोगों के घर भी है नज़दीक और ये रोड जो जाती है जहां सीमा रंगरलियाँ मनाती थी दरबार के ऊपर, उस दरबार के ऊपर आपको लेके जा रहा हूं और डिटेल के साथ बताऊंगा। ऐसे सीधा रोड जाती है, तकरीबन अभी भी लोकेशन मुझे बता रही है आधे घंटे का सफ़र है। जी दोस्तों फाइनली 15 से 20 मिनट तक मैं पहुंच जाता हूं। ये चेक करें इलाका और यहाँ के रोड, यहाँ के दरख्त, ये बिल्कुल वही इलाका है जहाँ सीमा रहती थी जैकमाबाद से आगे रत्तोदेरो के साथ। और यहाँ सीमा आती थी इसी रोड के ऊपर। खाता हूँ जो दरबार है जहाँ सीमा अपने यारों को मिलती थी, वहाँ नए नए लड़के फंसाती थी, प्यार करती थी। इसी रोड के साथ सीमा जाती थी रक्शे के ऊपर, जाके वो मंजर आपको दिखाता हूँ जहाँ सीमा नए नए लौंडे फंसाती थी। जी दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। ये दरबार है, माशाल्लाह चेक करें, बिल्कुल ज़बरदस्त। जी दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ उसी जगह पे जहाँ सीमा आती थी, लोगों को, नए नए लोगों को फंसाती थी दरबार के ऊपर। वो दरबार भी आपको दिखाता हूँ। ये दरबार है जो मुझे लोकेशन मिली है, जिसने मुझे बताया। बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ सीमा को बेनकाब करने के लिए। इस नाम भी जानेंगे और यहाँ के जो इलाके वाले हैं उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे। एक दोस्त हमारा आ रहा है, और क्या ये लोग सीमा को जानते हैं या नहीं जानते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अच्छे हैं? ठीक हूँ भाई, अल्लाह पाक का एहसान है। आप सुनाओ भाई? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप यहीं के रहने वाले हो? जी भाई मैं यहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या आप जानते हो सीमा को जो इंडिया भाग गई है? हाँ भाई जानता हूँ, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो हमने देखी है। वो भाग गई है, इंडिया में है। इधर अच्छा। आती थी, बुढ़न दरबार है, इधर आती थी रोज, यानी कि जुमेरात को, जुम्मे को दिन। अच्छा, यहाँ आती थी घूमने के लिए? घूमने के लिए अकेली आती थी या नहीं, किसी के साथ? नहीं नहीं भाई, उसके साथ नए नए लोग आते थे। अच्छा। कभी कौन सा लड़का आता था, कभी कौन सा आता था। हाँ। कभी रक्शे पे आती थी, कभी गाड़ी पे आती थी। अच्छा मुझे भाई ये बताएं, ये कौन सी जगह पे दरबार मौजूद है? भाई ये दरबार का नाम है बुढ़न दरबार, रत्तोदेरे के करीब है। अच्छा, रत्तोदेरो के करीब है, रत्तोदेरे के जैकमाबाद के साथ है। जैकमाबाद के करीब है, यानी कि जैकमाबाद का शहर करीब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। देखें तकरीबन 4-5 घंटे सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ अपने पंजाब से सिंध की तरफ, और ये मुझे एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। यहाँ का जो रिहायशी है, ये हमारा भाई यहाँ मुझे मिला है। ये कह रहा है यहाँ सीमा आती थी बच्चों के साथ, कभी रक्शे के ऊपर, कभी नए नए लोग लेके आती थी। ये कहते हैं पहले तो ठीक थी, जैसे अब खबरें आ रही हैं सीमा का चलन और उठना बैठना सही नहीं था। ये बड़ी अपडेट है, बड़ा एक सबूत मिल चुका है। ये
बुढ़न पीर है, यहाँ सीमा आती थी। तो आप डेली देखते थे? भाई हम डेली देखते थे, क्यों जो हम रहायशी हैं इधर। हाँ, इधर के रहायशी रहायशी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आती थी ना, हम इधर के हमारी दुकान है, यानी कि कोई परचून का सौदा वगैरह, कोई मिठाई वगैरह लेते थे, बांटते थे। अच्छा। कोई मनौती होती थी उसकी, ठीक जो है। आदमी आते हैं उसकी मनौती होती है, वो हाँ, मिठाई लेते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। मेरी दुकान है ये फिर मेरे ख्याल में ये वही दरबार है जहाँ हैदर को भी सीमा ने बुलाया था। सीमा ने कहा था तुम इधर आओ, मैं देखती हूँ आपको। तो फिर इसी दरबार पे मेरे ख्याल में हैदर भी आया था। सीमा ने हैदर को देखा था, तो फिर इन लोगों का प्यार चला। फिर ये लोग शादी कर चुके थे, लव मैरिज करके। तो ये यहाँ के रिहायशी हैं, ये तो कभी नहीं झूठ बोलेंगे। मैं भी दूर से आया हूँ, मैं इनको नहीं जानता। अब ये लोग बता रहे हैं वाकई यहाँ सीमा आती थी, और कभी बच्चों के साथ, कभी रक्शे के ऊपर, कभी और लोगों के साथ आती थी। सीमा यहाँ का एक समझे बदनाम ज़माना औरत है, बदनाम हो चुकी है। तरह तरह के लोग लेके आना, 4 बच्चों के साथ आना। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, बच्चे छोटे थे या बड़े थे? जी भाई, एक की 5-6 साल उम्र है, जो दूसरा है उसकी 3 साल उम्र है। यह है तो हमारा अंदाजा मेरे तो नहीं बिल्कुल, है। गैस लगा रहे हाँ, हो। गैस लगा रहा हूँ, अंदाजा कर रहा हूँ। सही सही। जो हमने देखे हैं ना, वही मैं बता रहा हूँ। हैदर को भी मैंने देखा था, हैदर भी इसके साथ पहले आता था। अच्छा, एक मरतबा हैदर हाँ, भी आया था। जी दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। आपको दरबार भी दिखाई, और जहां सीमा रहती थी, आती थी, जहां सीमा का घर था, जिस इलाके में, अब उस इलाके में पहुंच चुका हूं। वो आपको घर दिखाता हूं। इस टाइम वीरान है, यहाँ सीमा बिल्कुल नहीं रहती। सीमा जब छोटी थी, सीमा अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ रहती थी। आज वो घर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सीमा इस टाइम अभी नहीं है। ये लोग चले गए थे कराची, जब ग़ुलाम हैदर के साथ इन लोगों ने प्यार किया या शादी की। अब ये घर वीरान है। आप लोगों को ये सीमा का कच्चा घर दिखा रहा हूँ। इस घर में सीमा रहती रही, और यहाँ सीमा पली बड़ी। ये चेक करें, ये सीमा का अपना घर है। आज मेरी अगर वीडियो देखेगी तो वाकई सीमा जान जाएगी, वाकई साजिद मेरे घर में भी पहुँच चुका है। आप देखें, ये बिल्कुल वीरान हो चुका है। इस घर में सीमा नहीं है। मुकम्मल आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल एक बड़ा घर है, रत्तो देरों के साथ। जैकमाबाद में ये घर इस टाइम भी मौजूद है जहां सीमा रहती थी। तो आज सीमा बिल्कुल देखेगी, सोचेगी साजिद को ये लोकेशन किसने दी, साजिद कैसे पहुंच गया। सीमा, मैं आपको बताता चलूं, हम आपको मुकम्मल बेनकाब करेंगे। हम पहुंच रहे हैं, हमारे पास जो भी खबर आती है, अपडेट होती है, हमारे पास दोस्त हैं, वो बताते हैं। ये सीमा का अपना घर है। ये देखें, इस टाइम बिल्कुल ये दीवारें टूटी फूटी हैं, ये अब बिल्कुल वीरान है। यहाँ सीमा रहती रही, यहाँ सीमा बड़ी हुई, सीमा ने खाया पिया। तकरीबन इस, मैं आपको बताता चलूँ, एक ये रूम है और दूसरा ये रूम है। तकरीबन यहाँ 3-4 रूम हैं। अब यहाँ सीमा बिल्कुल नहीं है। मुकम्मल आपको दिखा रहा हूँ जैकमाबाद के साथ। ये देखें, बरका इलाका है, यहाँ सीमा रहती रही और सीमा ने खाया पिया, काफ़ी लोगों को लूटा। अब सीमा यहाँ नहीं रहती। तो ये बड़ी अपडेट है। मैं पहुँच चुका हूँ, तकरीबन मुसलसल 5 घंटे मेरे लग चुके हैं रास्ते में आते आते। वो दरबार भी आपको दिखाई जहाँ सीमा लोगों को मिलती थी, प्यार करती थी और लोगों को फंसाती थी। वो दरबार भी आपको दिखाई, बुढ़न पीर है उसका नाम। और ये सीमा का कच्चा घर देखें, मुकम्मल इस टाइम मौजूद है। अगर सीमा देखेगी तो जान जाएगी भली वाकई ये घर मेरा है। लेकिन सीमा नहीं जानेगी, झूठ बोलती है, फिर ये कहेगी ये घर तो मेरा नहीं है, साजिद ने किसी और का घर दिखाया है। क्योंकि सीमा झूठी है, मक्कार है। जी दोस्तों देखें, ये सीमा का अपना घर है। चाय भी पीती थी। ये देखें, सामान अभी पड़े हैं। और ये घर तकरीबन वीरान है, 6-7 साल से टूटा फूटा पड़ा है बारिशों की वजह से, क्योंकि यहाँ अब सीमा नहीं रहती। ये बड़ी अपडेट है। जो भी सबूत है आपको दिखा रहा हूँ। सीमा का अपना घर, जहाँ अपने बाप के साथ, अपनी बहन रीमा के साथ, अपने भाई आसिफ के साथ यहाँ सीमा रहती थी। अब ये घर वीरान हो चुका है, क्योंकि सीमा भी चली गई और हैदर के पास। फिर ये लोग कराची रहते रहे, और उसके बाद सीमा अपने सचिन के पास इंडिया चली गई। अब ये मुकम्मल घर वीरान हो चुका है। यहाँ के लोग चेक करें।